ओम शांति। आज 21 जून 2025 मीठे बाबा की साकार मुरली। आज मीठे मीठे बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है, तो ये जो बाबा स्मृति आने की कह रहे हैं, तो स्मृति हमारे में जब जागृत होगी, कब? जब हमारी आत्मा जागृत अवस्था में होगी। तो उसमें जब मन बुद्धि संस्कार पूरे मर्ज हो जाएंगे, तो ड्रामा से आत्मा पूरी डिटैच हो जाएगी और वो अपनी सत्य स्वरूप स्थिति में वापस लौट जाएगी। तो ज्ञान का दीपक जग जाएगा। अब इस स्मृति में ये चक्र पूरा हो जाता है, लेकिन इस स्मृति से पहले जब तक मन है, तो मन है जब तक नरक है या फिर मृत्युलोक है, और मृत्युलोक में कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसका रिटर्न हमको देना पड़ रहा है, क्योंकि मृत्युलोक में हम इस शरीर को असली समझ रहे हैं और दे की दुनिया, ये सारी बातें हम कहते हैं आत्मा, लेकिन हम हैं नहीं। तो उसमें मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पोजीशन, मेरा मान सम्मान, अपमान, निंदा स्तुति सब चीज़ से प्रभाव पड़ रहा है। तो अभी हम मन माइंड में ही अभी तक हैं, उस अवस्था में नहीं पहुँचे। और उस अवस्था के बारे में ही बाबा कहते हैं कि अब घर जाते हैं तो अपने घर शांति धाम जो घर है, शांति परम अवस्था, जब ये अवस्था आ जाएगी ड्रामे से डिटैच, बिल्कुल अलग। अब यहाँ पे दुनिया का 5 तत्वों का अटैचमेंट ख़त्म हो गया है। इस देह और देह की दुनिया, नरक वाली सारी ही बातों में इमोशनल्स, फीलिंग्स, दुख दर्द कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं एक अलग न्यारी और प्यारी साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ, ड्रामा को उपराम स्थिति से देखने वाली। इसमें अब नया कर्म नहीं बनता है, क्योंकि अब सबके प्रति समान भाव है और बाहर का प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि प्रकृति से परे होती है आत्मा। अब बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब नया कर्म अब नहीं बनता है। प्रश्न में बाबा कहते हैं, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या है? जिन बच्चों को घर चलने की रहती है खुशी, उनकी निशानी क्या है? उत्तर में कहते हैं, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी जो कर्मेंद्रियां हैं वह पूरी कंट्रोल है, और उनके पास जो परमात्मा से डिटैच होने का जो मणि है वह पास रहती है। तो उस मणि से ही वह जज करते हैं ड्रामा का फैसला। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा, और वैराग्य भी उनको बेहद का ही होता है। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे, बेफिक्र बादशाह वाली स्थिति, हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई जगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, और अपने को इस दुनिया का मेहमान समझेंगे, क्योंकि इस दुनिया का मेहमान तो वो पहले ही जो माया से परे हो जाएगा, तो वो इस दुनिया को अपना मेहमान समझेगा कि ये शरीर है, तो ये शरीर 2 दिन का मेहमान है या 1 साल का या 6 महीने का, तो अब ये शरीर है, ये मेहमान है, ये समझेंगे। तो ही हम उस स्थिति में उपराम पहुँचेंगे कि ये जिसका कैरेक्टर में जो उसको इतने दिन का शरीर मिला है, इतने दिन के लिए, तो वह अपने आप को आत्मा समझेंगे, तभी वह उस ड्रामे से परे होंगे। तो ये घर हमारा नहीं है, तो हम मेहमान कब बनेंगे? जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो मेहमान जा रहे हैं, तो हम सारा अपना घर बिस्तर समेट के थोड़ी ले जाते हैं। ऐसे ही हम यहाँ आए हैं, अब इस पूरे दुनिया को, पूरी बातों को, सबको यहाँ से छोड़ देंगे हम, तो उसी अवस्था में हम उपराम स्थिति में जाएंगे, क्योंकि ये शरीर है यहाँ का मेहमान, ये शरीर है इस दुनिया का मेहमान। तो शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर तो 2 दिन का जो कहते हैं, या
इस दुनिया में आना और जाना है। ये 2 दिन का जो मेहमानपना है वह हमको ड्रामे से न्यारा नहीं होने दे रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि हम सभी समझते हैं मेहमान है, लेकिन फिर भी अपने आप को हम उस स्मृति में टिका नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम जो ड्रामा में नूंद है बाबा की वही नूंद चलती है। तो इसमें हम एक्टर्स को जो अलग अलग पार्ट मिले हैं उसके अंदर ये भी ड्रामा में नूंद है। ओम शांति। तो ये संगम युग जो बच्चे हैं वे पुरानी दुनिया में हैं तो मेहमान हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया में हम मेहमान हैं, शरीर जब तक अपने को समझ रहे हैं तब तक, क्योंकि आत्मा तो परमानेंट अजर अमर अविनाशी है। अब ये शरीर ही मेहमान होता है। तो तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। अब शांति में जब अवस्था लौट जाती है आत्मा की, उसको सच्चा घर मिल जाता है। और ये मेहमान नवाजी जब तक ही हम समझ रहे हैं, बेटा पोता पद पोजीशन, जब तक हम उस अवस्था में नहीं पहुंच रहे हैं, ड्रामे से डिटैच नहीं हो रहे हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार में स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। तो अब यहाँ पे स्वयं कौन है? मन। मन को पाप से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। तो उसके लिए मन मना भव बाबा से करेंगे, तभी हम पापों से मुक्त हो पाएंगे। पाप जो कैरेक्टर बस हम इस झूठी माया को अपना समझ रहे हैं, तो ये पाप ही एक है। तो उसी के अंदर कैटेगरी जो हमारी है अभी मन माइंड की, तो मन ही तो है हमारा जो मन लोभी मन पाप, जो लालची अवस्था वाली। तो देह अभिमान में कभी नहीं आना है, क्योंकि देह अभिमान में ही पाप होते हैं। इस दुनिया की कोई भी चीज़ में मोह नहीं रखना है, किसी भी चीज़ में नहीं। ये जब खुद की ही देह में मोह नहीं होना चाहिए तो फिर दूसरों की में कैसे? तो ये मोह से परे होना है। और जैसे ये भी एक ड्रामे में बड़ी एक विचित्र बात है कि जब हम पूरे मोह से परे नहीं होंगे तब तक हम साक्षी दृष्टा की सीट पे अपने आप को बिठा भी नहीं सकते हैं। वैसे हमारी कोई ड्रामा में हद की बात नहीं है, ये भी बेहद का ड्रामा है, नूंद है। जो करता है बाबा ही करता है। कि जब हम समझ रहे हैं वो व्यक्ति अगला मुझसे प्यार कर रहा है, अच्छे से बातें करे और उसको बहुत मैनर से बोलने का, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, या उसमें कुछ दूसरा व्यक्ति से हम उस व्यक्ति को जज कर रहे हैं, तो ये वो मुझसे मोह क्यों कर रहा है, इसका मैं चेकिंग करूं कि अभी तक मैं खुद ही मोहजीत राजा नहीं बनी हूँ। ये मन है हमारा, ये मन ही तो जा रहा है, जब भी तो पता है कि वो मुझसे मोह कर रहा है, क्योंकि मोह बाहर नहीं है। बाहर हमको मोह प्रेम नफ़रत कुछ नहीं ढूंढना है, हमको सिर्फ उपराम स्थिति में बाबा से प्यार करना है। उसी में हमको पता चलता है कि ये दुनिया झूठ है, यहाँ पे मोह नहीं है। मोह है, प्रेम है, वो सिर्फ आनंद है, सुख है, परम अवस्था में बाबा के पास ही है, जो 5 तत्वों से सबसे परे शून्य वाली अवस्था में ही मोह है। बाकी जो है वो हमारी एक मन की घड़ंत कहानियों में हम फंस रहे हैं। दूसरा पॉइंट है बाबा का, माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी करना है ना। जिन होता है जिन, तो जिन खा जाता है, उसको काम बताते हैं कि हे आका मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। फिर वो कहते बार बार सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो, या फिर उस जिन को काम बताते। जैसे ही वो जिन खत्म होता, काम खत्म होते, मेरे को काम बताओ। तो ये मन माया का लोभी, तो ये मन माया का लोभी है, माया में ही फंसा रहता है। इन 5 तत्वों को ही असली समझ रहा है। दे की दुनिया, कलयुगी बातें, व्यर्थ की बातें, कहानी, कैरेक्टर, इनमें फंसा रहना, हद की बुद्धि में ही बातें करना, क्यों क्या किंतु परंतु, 2 लोगों को जज करना, ये द्वैत है ना। तो ये सारे ही द्वैत इन कर्मेंद्रियों से, जब तक हमारी ये सारी बॉडी का जो पार्ट है वह कर्मेंद्रिय, हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है वह श्रीमत के अनुसार नहीं है, तो हम मन में ही हैं और द्वैत है। तो इस मन माइंड को एक काम बताना है, बाबा की यात्रा का काम बताना है। तो जो वो जिन बाहर सीढ़ियाँ चढ़ता था उतरता था, उसको काम बता, ऐसे ही हमको अंदर की यात्रा की सीढ़ियाँ चढ़नी है।
अंदर में ही हमको परमात्मा को याद करना है, और याद करके मन मना भाव करके ही हम इस माया से परे हो पाएंगे और बाप का पूरा मददगार बनना है, और उसी अवस्था में हम मददगार बनेंगे। वरदान में बाबा कहते हैं, सर्व खजानों को, सारे खजाने कौन से? 7 गुण और 8 शक्तियाँ, और वो सारे ही खजाने बाबा ने हमको उसी चाबी में, एक ही चाबी है दिव्य दृष्टि की, उसी में देते हैं। तो समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भाव, उनको समय पे यूज करना है। चाबी है घर की, हम कभी कभी भी रख के भूल जाते हैं, तो फिर क्या कहेंगे? तू लापरवाह है। तो लापरवाह की स्थिति में हम बाप के बच्चे नहीं हैं। यहाँ पे हमारी चाबी स्मृति की हमारे साथ होनी चाहिए। बाबा का कहने का मतलब ये है कि हम आनंद स्वरूप आत्मा हैं, प्रेम स्वरूप आत्मा है। तो ये जो सारे स्वरूप की चाबी है वह मेरी आत्मिक स्मृति में, सत्य स्वरूप स्थिति में निरंतर टिकते हैं, तभी ये चाबी हमको मिलती है। तो टिकी हुई नोक से, सुई से हम अपने आप को ये समझें कि मैं आत्मा हूँ और मैं टिकी हुई हूँ एक ही सत्य पे, इसी स्मृति में देखना है। और ये जो श्रेष्ठ जो हमारा ब्राह्मण जन्म है, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ खुशी का खजाना यही है। तो इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ रहे हैं, अब तक भी आते हैं आपके नाम से। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचते रहते हैं। आपके जड़ चित्र क्या है? ये जड़ चित्र जब आप आत्मिक स्मृति में टिक जाते हैं तो दे की दुनिया, ये झूठी दुनिया जड़ है, ये पहचान ख़त्म करनी है इनसे। यहाँ से जैसे एक मकान बनाते हैं, उसके पास कोई पेड़ रहता है, कहते हैं इसकी जड़ों को निकालो, नहीं तो फिर ये नींव में चली जाएंगी। इसीलिए ये देह भान की बीमारी हमारी अंदर तक घुसी हुई है, इसको निकालना है पूरा। अब ये पूरा निकल जाएगी जड़ देह भान की, जो हमारा इस दुनिया को हम सच समझ रहे हैं, इस दुनिया को सच समझने की जड़ निकल जाएगी, और ये जो झूठी दुनिया से हम परे हो जाएंगे, और परे होने में ही हमारी स्मृति हम वापस लौट सकती है, और उसी में हम लौटेंगे, परे होंगे तब लौटेंगे। तो उसी स्मृति में 84 का चक्र पूरा होगा, और वहीं पे हम शांति की अवस्था में पहुँचेंगे। तो इसको यूज करेंगे टाइम पर कि मैं आत्मा हूँ। तो इसमें तुरंत वो ड्रामा में कुछ भी है तो वो हम हमारी आत्मा में स्थिर रहते हैं, तो हमको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो उसमें सोचने की ये बात नहीं है, क्योंकि वो पास में होगी, तभी तो 1 सेकंड में मैं आत्मा हूँ ये फैसला लेना। यही है एक सत्य में टिकने की स्थिति। तो ये चाबी है। तो स्मृति को ये स्वरूप में लाना है कि मैं आत्मा हूँ, तो निरंतर खुशी का अनुभव रहेगा, क्योंकि वह खुशी ऐसी है कि निरंतर स्मृति में लाइट है जो कभी बंद नहीं होती है, वह लाइट हमेशा जलती है। तो उसी लाइट की स्मृति में हमको रहना है। स्लोगन में बाबा कहते हैं, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बेटा घर का दीपक होता है, जैसे भारतीय परंपरा के हिसाब से, और बाबा का भी बच्चा वही है जिसका दीपक जला हुआ है, आत्मा की ज्योत। उस दीपक में ही ज्योत है, और उस दीपक की ही बाबा बात करते हैं कि जगाने वाले ही कुल के दीपक हैं। ऐसे बच्चे होंगे जो खुद अपना दीपक जगा लेंगे, बाबा है जगाने वाला, और ड्रामा में जिसका नूंद है उनका जगेगा, तो वो बाबा के कुल दीपक बनेंगे। अव्यक्त सारे में बाबा कहते हैं अंतर्मुखता के बारे में कि ये आत्मिक स्मृति में जब हम रहते हैं तो बाह्य मुक्ता को छोड़ दो तो मेहनत से छूट जाएंगी। मेहनत क्या है? याद की यात्रा से फिर बच्चा छूट जाएगा, और अनुभवों के सागर में समा जाएंगे, फिर अनुभव के सागर में समा जाएंगे। फिर उसमें ये बाहर की बातों का अनुभव नहीं है, उसमें सिर्फ अपने ही अंदर का अनुभव है। मंथन, ज्ञान, चिंतन अंदर ही चलेगा। बाहर के ये जो कहते हैं ना कि ऐसा हुआ था, ये मैं वहाँ गई तो मेरे साथ ऐसा हुआ, बाबा ने मेरी मदद की, तो ये क्या है? बाहर की बातें हैं। बाबा मदद तो पहले हम
भक्ति में नहीं, ज्ञान में नहीं थे, तब भी करते थे भगवान हमारी मदद। तो ये स्मृति में टिकने की बात है, क्योंकि हम उसको क्या समझ रहे हैं, छोटा सा तालाब। ये है हमारी मन माइंड की कहानियाँ। उसमें हम हमारे मन को पता ही नहीं है कि हम भोले बच्चे मन है या आत्मा की स्मृति में टिकी हुई है। तो उसमें एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। तालाब में नहाते हैं ना, देह और देह की दुनिया को सच समझ रहे हैं। ये तालाब में नहाना ही है कि ये परिवार, पद, पोजीशन, ये मेरा शरीर, तो ये जब तक मेरा मन है तो वो सब ही है। बात परिवार की ही नहीं आ रही यहाँ पे। जब तक हम मन को ही अपने वश में नहीं कर रहे, अपने कर्मेंद्रियों को ही वश में नहीं कर रहे, तब तक हम तालाब में ही नहा रहे हैं और तालाब की ही हमारी स्मृति है। तो सागर के बच्चे अनुभव के सागर में समा जाओ। सागर कैसा है? आत्मा एक जो ज्योत है वैसा ही सागर है। तो परमात्मा सागर और आत्मा सागर, बात एक ही यहाँ पे होती है समझने में, क्योंकि जो कॉन्शस माइंड में जो स्मृति है वह एक ही बिंदु की है, उसमें कुछ भी और नहीं आता है। वो जगह ही इतनी है, वो स्वरूप ही एक ऐसा बनाया है मालिक ने, जो हमारी जो बॉडी के पार्ट्स है उसमें वह एक ही स्मृति होती है। तो उसी स्मृति में ही सागर है। ये थी आज की मीठे बाबा की साकार मुरली। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।